इसलिए कहता हूं शादी के पहले जरूर पड़ताल करनी चाहिए कि स्त्री कैसी है, पुरुष कैसा है। अच्छे आदमी से ही शादी करना, अच्छी स्त्री से ही ब्याह करना। शादी के पहले देख लो, समझ लो, परख लो। शादी के पहले बहुत सारे विकल्प हैं, पर शादी हो जाने के बाद फिर दूसरे स्त्री की ओर, दूसरे पुरुष की ओर देखना भी पाप होता है। मैया एक बताओ, मैया एक उदाहरण से समझो। आप किसी पराये मर्द के बारे में सोचती हैं, गलत। मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, किसी एक स्त्री का उदाहरण देकर कि एक स्त्री है, वो विवाह के बाद भी पराये मर्द के बारे में गलत भाव रखती है। उसने कुछ पराये मर्द का स्पर्श किया नहीं, लेकिन केवल सोचती रहती है। तो बताओ उसका सोचना पाप है कि पुण्य है? जबकि उसने छुआ नहीं है पराये पुरुष को, स्पर्श नहीं किया, रहती अपने पति के साथ है, खुश रखती अपने पति को है, पर सोचती किसी और के बारे में है। तो ये सोचना भी सही है कि गलत है? उत्तर हाँ। सनातन धर्म की महिमा और विशेषता यही है कि हम सोच भी लें पराई स्त्री के बारे में। पुरुष आप सोच भी लें किसी स्त्री के बारे में, आपने किसी को छुआ नहीं, किसी स्त्री को, लेकिन आपने सोच लिया उसके बारे में गलत, तो सोचना भी पाप है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। ये सनातन धर्म है जहां सोचने को भी पाप समझा जाता है। इसलिए सोचा भी मत करो। छूना तो पाप है, पकड़ना तो पाप है, सोचना भी। क्या राम ने क्या किसी स्त्री के बारे में सोचा? बोलो। रावण ने सोचा तो सर्वनाश हुआ। इसलिए हम आपसे सदा कहते हैं, दशहरे के दिन अपने पति को दशहरा दिखाने जरूर ले जाया करो। चलो स्वामी दशहरा देख के आए, जलता हुआ रावण जरूर दिखाया करो अपने पति को। देखो देखो जल रहा है दशानन। पूछना पति से क्यों जल रहा है? बोले पराई के चक्कर में पड़ा तो आज तक जल रहा है। तुम पड़ोगे पराई के चक्कर में तो तेरे क्या हाल होगा रे कालिया। यदि तुम पड़े चक्कर में किसी के। क्यों मैया? इसलिए अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ के दशहरा दिखाने ले जाओ। ना जाए तो जबरदस्ती ले जाओ। कुछ दिखाओ ना दिखाओ, जलता हुआ रावण पतियों को दिखाओ और बताओ कि क्यों जल रहा है। क्यों मैया? तो दशहरे में अब ले जाओगी अपने पति को? ले ही जाना। नहीं ले जाओगी फिर मत कहना कि हमसे किसी ने कहा नहीं। हम कह रहे हैं मैया, मैया सुन रही हो न मां, दशहरे में ले जाओगी ना अपने अपने पतियों को जलता हुआ रावण दिखाने। पर नारी पैनी छुरी, पराई नारी पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पीछे वाले भैया सुनो, ओ ध्यान से सुनो भैया, पीछे वाले भैया गणपत सुनो। क्या कहा? संतों ने कहा कि पर नारी पैनी छुरी। सुनो भैया, जिनका ब्याह हो रहा है आप भी सुनो। आज से किसे देखोगे? केवल अपनी पत्नी को। और पराई स्त्री मिल जाए तो देखोगे कि आंखें मूंद लोगे।
ताली कौन बजा रहा है? सुनो, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? ताली वाले भैया बताओ। बैठे बैठे नहीं देखना तो फिर आंखें में पट्टी बांध लें। भाई देखना पड़ेगा, पट्टी तो बांध नहीं सकते, बाजार में निकलना ही पड़ता है। क्यों भैया, पराई नारी को कैसे देखें? नहीं देखें? वो तो देखना ही पड़ेगा। आंखें पट्टी बांध लें या फिर गांधारी की तरह। क्यों भैया बताएंगे हमारे दाढ़ी वाले भैया। पराई औरत को, आपकी शादी हो गई? हो गई। अब बताओ पराई को आप कैसे देखते हो? हैं? इंसानियत। सुनो, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए कहो तो हम आपको बताएं। पराई स्त्री को कैसे देखना, देखो शास्त्र सब कुछ बताते हैं। शास्त्र कहते हैं आप पराई नारी को कैसे देखें? बोले आपसे बड़ी है तो माता की तरह देखो। कैसे देखो? कि ये मेरी मां है, और बराबर की है तो बहन की तरह देखो कि ये मेरी बहन है, और छोटी है तो बेटी की तरह देखो कि ये मेरी पुत्री है, बेटी है। इस दृष्टि से संसार का दर्शन करना चाहिए। अपनी ही पत्नी का दर्शन केवल पत्नी के भाव से करना चाहिए। संसार की हर स्त्री या माँ या बहन या यहाँ जितनी स्त्रियां हैं सब हमारी माँ हैं, या हमारी ये देखो ये बहनें हमारी, आज इनका विवाह होगा, या माँ या बहन या छोटी छोटी बेटी। यही भाव, यदि इस भाव से आप जरा भी डगमगाए तो सर्वनाश खड़ा है हथौड़ा लेके खोपड़ी फोड़ने के लिए। बोलो हाँ। और यही दृष्टि स्त्रियों की। आप अपने पति को तो देखो देवता। अच्छा, पड़ोसी को कैसे देखना चाहिए? मैया क्या बोलती तू? भैया पड़ोसी को कैसे देखते हो आप लोग? पड़ोसी तो आपको ऐसे देखता है, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नहीं देखता ऐसे, गाना गाता रहता है, चांद का टुकड़ा चांद का टुकड़ा कहता रहता है। बॉलीवुड ने यही तो सिखाया है, और क्या सिखा सकता है इससे ज्यादा? अच्छा मैया, आप लोग कैसे देखती हो पड़ोसियों को? नहीं बता रही हो मेरी माँ? पड़ोसी नारी भी जब नर को देखे तो उम्र में बड़ा है तो पिता, उम्र में बड़ा है तो जोर से, बड़ा है तो पिता का भाव, बराबर का है तो भाई का भाव, और छोटा है तो पुत्र का भाव, बेटे का भाव। इस भाव से नारी नर को और नर नारी का दर्शन करे। फिर बताओ भारत की कितनी अच्छी व्यवस्था, लेकिन आजकल लोग इस व्यवस्था का अतिक्रमण करके, तोड़ के मनमाना ढंग संसार में थोप रहे हैं। कह रहे हैं सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, कह रहे हैं शीला की जवानी, कह रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई। अब मनमाना ढंग से देख रहे, इसलिए तो नाश हो रहा है संस्कृति का। और हम कह रहे हैं कि देखो लेवन वेवन में मत रहा करो, तो हमारे पत्रकार बंधु फिर हल्ला करते हैं, क्या ऐसा क्यों कहते हो कि मर्यादा में रहो? हम कहते हैं कपड़े पहन के रहो मर्यादा में, तो वो कहते हैं कि नहीं जी जिसका जैसा मन है, माई लाइफ माई चॉइस। तो आजकल क्या करें साहब, भली बात कहें तो लोगों को मिर्ची लगती है। एक बहन आ गई, बोले महाराज क्या कहते हो मिर्ची लगती है? हमने कहा मिर्ची तो लगती ही है, हम कहें तो मिर्ची लग जाती है कुछ लोगों को। बोलो हाँ। आप बताओ, इस दृष्टि से यदि आप देखोगे पर नारी को बहन, माँ, बेटी, पर पुरुष को पिता, भाई, पुत्र, तो बताओ कुछ गलत है? ईश्वर की बनाई कोई भी व्यवस्था गलत नहीं है।